नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ध्यान प्रक्रिया के अंदर जो अनुभव आते हैं उसके अंदर कितना समय लगता है, कितने वक्त के बाद हमें समझ में आता है कि हमें ध्यान के अनुभव आ रहे हैं। क्योंकि ध्यान के जब इंसान ध्यान करता है तो शुरुआत में उसको बहुत विचार आते हैं और विचार के कारण उसको अनुभव नहीं आता है। अनुभव इंसान को तब आते हैं जब वो अपने ही अंदर जाता है। जब वो अपने अंदर जाता है, क्योंकि हमें बाहर जाने की आदत है, हमारे विचार बाहर जाते हैं। वो क्या है, वो क्यों है, वो कैसा है, ऐसा। तो पूरी दुनिया के बाहर हमारी सर्च, बाहर हमारी शोध चलती रहती है। लेकिन जैसे ही हमारा मन अंदर जाता है तो अंदर क्या है, अंदर कैसा है, अंदर क्या चल रहा है, ये अनुभव आपको अंदर से आएंगे। तो अगर मन बाहर रहता है तो बाहर के अनुभव प्राप्त करता है, और अगर मन अंदर रहता है तो अंदर के अनुभव प्राप्त करता है। एकदम सिंपल बात है। हमें अपने मन को अपने ही अंदर रखने का सीखना होगा। तो जब हम मन अपने अंदर ले जाएंगे तब अंदर के अनुभव आएंगे। और मन को अंदर रखना इतना आसान नहीं, उसको अंतर्मुखी मन कहते हैं। तो अंतर्मुखी जब मन होता है तब अनुभव आते हैं। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि 5 मिनट में आपको अनुभव होगा। तो 5 मिनट में अनुभव होगा क्यों? क्योंकि हम क्षण भर के लिए थोड़े टाइम अंदर अंतर्मुखी हम हो सकते हैं। लेकिन बहुत समय तक हमारा मन अंतर्मुखी नहीं रहता है, तुरंत बाहर आ जाता है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम एक प्रयोग करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल अनुभव होगा कि आपको मन अंतर्मुखी हो चुका है, एक अनुभव आएगा। ये अनुभव ज्यादातर सबको आएगा ही, अगर आप ठीक से कर पाओगे तो आपको ये अनुभव 100% आएगा। और अगर अनुभव आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसको लिख सकते हो। तो ज्यादातर मैं सब लोगों को ध्यान करने को कहता हूँ, तो ये प्रक्रिया करवाता हूँ। ज्यादातर सब लोगों को जब भी मैं ये प्रक्रिया करवाता हूँ, ज्यादातर लोगों को ये अनुभव आता ही है। तो इसके अंदर कोई मंत्र नहीं बोलना है, इसके अंदर कुछ प्रक्रिया नहीं करनी है। बस आपको आपका ध्यान अपने ही हाथों में रखना है। अब आप कहोगे ये किस तरह से करना है? और एकदम आसान प्रक्रिया है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा संवेदनशील हमारे हाथ है। क्यों? हम जो कुछ भी काम करते हैं अपने हाथों की वजह से ही करते हैं। तो हमारे हाथ सब चीजों को टच करके बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा संवेदन अगर हमारे शरीर में कोई संवेदनशील अंग है तो हमारे हाथ है। तो हाथ के अंदर हमें सबसे ज्यादा वो ध्यान की ऊर्जा है, ध्यान की शक्तियां महसूस होती है। तो हमें पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों में रखना होगा और एक प्रक्रिया करके। सबसे पहले हमें अपने हाथों को जोर जोर से घिसना होगा। जितना हो सके उतना ज्यादा आप अपने हाथों को घिस सकते हो। और पूरा ध्यान और दोनों हाथ हमें अपने घुटनों पे रखने हैं और आंखें बंद करके हाथों को देखना। आंखें बंद करके हाथों को देखना। जैसे दोनों हाथ को इस तरह से रखा, एकदम स्ट्रेट बैठेंगे और अपन आंखें बंद करके हाथों को देखना है। आपको क्या अनुभव आ रहे हैं आपको चेक करना है। आपको अपने हाथों में कुछ ठंडा ठंडा महसूस हो सकता है। आपको आपके हाथों में कुछ गरम गरम भी महसूस हो सकता है। आपको आपके हाथों में बहुत सारी चींटियां रेंग रही हो, बहुत सारे जीव जंतु चल रहे हो, ऐसा भी महसूस हो सकता है। आपको एक हाथ की ऊर्जा दूसरे हाथ में जाती हुई महसूस हो सकती है। आपको दो हाथों के बीच में मैग्नेट जैसा महसूस हो सकता है। अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं आपको आपके हाथों में महसूस हो सकती है। और अगर आप बहुत समय से ध्यान करते हो तो आपको शरीर के किसी अलग अवयव में भी इसकी ऊर्जा महसूस हो सकती है। तो 5 मिनट तक आंखें बंद करके पूरा ध्यान हमें अपने हाथों पे ही रखना है।
शांति शांति शांति। तो ये एकदम आसान प्रयोग है। 2 मिनट के लिए हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। हमारा मन बाहर रहता है तो बाहर के अनुभव प्राप्त करता है, जैसे ही हमारा मन अंदर जाता है तो अंदर के अनुभव प्राप्त करता है। तो अंदर ध्यान की जो ऊर्जा है, कुंडलिनी शक्ति है, उसका 2 मिनट के लिए हमें इसका अनुभव आता है। पर शर्त यह है कि जिस तरह से मन बाहर रहता है, इस तरह से मन 2 मिनट तक सतत अंदर रह पाए, तो आपको ये ध्यान के अनुभव आ सकते हैं। लेकिन अनुभव टेम्पररी है, मन तुरंत बाहर चला जाता है, मन तुरंत विचारों में लग जाए तो ये अनुभव चले जाते हैं। तो योगी तपस्वी क्या करते हैं, मन को सतत अंदर रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा अंदर रखते हैं। जब ध्यान में मन अंदर रहता है तो क्या मन अंदर रहने की वजह से ऊर्जा अंदर की ओर जाती है और ऊर्जाएं बीच में इकट्ठी होती है। और जहाँ पे भी ऊर्जा बीच में इकट्ठी होती है उसको कहते हैं, सबसे पहले होता है मूलाधार चक्र, जो जननेंद्रिय और मूत्र द्वार और मल द्वार के बीच में होता है। जो मल द्वार और मूत्र द्वार है उसके बीच में 2 इंच की जगह है, 1.5 या 2 इंच की जगह है। वो जो जगह है बीच में, वो बीच में ही वो मूलाधार चक्र है। वहीं पे सारी ऊर्जा आती और वहां पे वो ऊर्जा इकट्ठी होती है। जिस तरह टंकी में कैसे पानी धीरे 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 भरता है, तो इस तरह से ये ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती है। मूलाधार के बाद होता है स्वादिष्टान चक्र, उसके बाद होता है मणिपुर चक्र, उसके बाद होता है हृदय चक्र, उसके बाद होता है कंठ चक्र, उसके बाद होता है आज्ञा चक्र। दुनिया में अलग अलग प्रकार की ध्यान की विधियां हैं, बहुत सारी ध्यान की प्रक्रिया दुनिया में मौजूद है। कहते हैं कुल 112 प्रकार की ध्यान की प्रक्रिया मौजूद है। तो उसमें से कोई भी प्रक्रिया आप करते हो, चाहे मंत्र ध्यान करते हो, त्राटक ध्यान करते हो, नाग योग करते हो, श्वासोश्वास पे चित्त रखते हो, कुछ भी प्रक्रिया ध्यान करते हो, तो आप 6 चक्रों तक तो आप आसानी से पहुंच सकते हो। आपको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं। पर अगर जब 7वें चक्र तक पहुंचना है तो यह 7वां चक्र हमारे शरीर में नहीं बनता है। शरीर के ऊपर 12 उंगलियां ऊपर शरीर के ऊपर बनता है, और वहां जाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं। क्योंकि हमारे शरीर में अगर हो तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको चालू कर सकते हो, उसके अंदर ऊर्जा है, समझ सकते हैं, उस ऊर्जाओं के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र मौजूद है, तो हमारे शरीर में जो है वो हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं प्रक्रियाओं के द्वारा। पर जो चक्र हमारे शरीर में है ही नहीं, 7वां, उसको कैसे नियंत्रित करें। वो शरीर के हवा के अंदर 12 उंगलियां ऊपर बनता है, तो उसको कैसे नियंत्रित करें। उसको कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सतत ध्यान करना, ध्यान करना, ध्यान करना। वो साईं बाबा बताते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, सतत ध्यान प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहने से एक दिन हमारे जीवन में सच्चे सद्गुरु तपस्वी का आगमन होता है। तब सच्चे सद्गुरु तपस्वी हमारे आज्ञा चक्र को सहस्त्र चक्र के साथ जोड़ देते। तो परमात्मा की जब कृपा होती है तब हमारे जीवन में सद्गुरु आते, तब तक नहीं आते। आप ऐसे ढूंढने जाओगे तो सद्गुरु नहीं मिलेंगे। और अगर आपको सद्गुरु मिल चुके और बाद में प्रक्रिया शुरू करते हो तो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि आपको ये प्रक्रिया ध्यान की आपको हमेशा किसी सद्गुरु तपस्वी के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई सच्चे सद्गुरु तपस्वी नहीं मिलते तो सतत ध्यान क्रिया कर करके अपनी ऊर्जाएं आप आज्ञा चक्र तक उठाते हो। आज्ञा चक्र तक जब आप अपनी ऊर्जा उठाते हो, किसी भी ध्यान प्रक्रिया से कर सकते हो, तो उसमें जो अनुभव आते हैं वो अनुभव आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक आपके पास सच्चे सद्गुरु तपस्वी ना हो। और फिर आज्ञा चक्र के बाद जो सच्चे सद्गुरु तपस्वी आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि आप आज्ञा चक्र तक पहुंच चुके हो, तो एक दिन सद्गुरु आएंगे और आपका कनेक्शन 7वें चक्र के साथ परमात्मा की ऊर्जाओं के साथ कर देते हैं। क्योंकि परमात्मा ही उनको सद्गुरु को आपके जीवन में भेजता है। पर अगर आपके पास पहले से सच्चे सद्गुरु तपस्वी हो ध्यान प्रक्रिया के शुरुआत में, तो आपको जो भी अनुभव अलग अलग चक्रों में आएंगे वो आपका डाउट क्लियर करेंगे, ये अनुभव सच है या गलत है। वो आपको एकदम क्लियर स्पष्ट बताएंगे, ये अनुभव आने चाहिए, ये अनुभव नहीं आने चाहिए। अगर ये अनुभव आते तो इसको किस तरह से दूर करें, और जो अनुभव आ रहे हैं अच्छे तो उसको किस तरह से विकसित करें। तो इसलिए ध्यान मार्ग में जिस तरह से एबीसी के बिना हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो केजी का टीचर होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बाद ही वो कॉलेज तक पढ़ सकता है। इस तरह से अगर केजी में भी टीचर की आवश्यकता है, तो ध्यान तो परमात्मा का रास्ता है, उसके अंदर आप सोचते हो कि अकेले कर पाओगे, ये असंभव है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बहुत ही महान वाक्य कह दिया गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये गुरु की महिमा के लिए सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। और
बिना गुरु के आप छठे चक्र तक तो पहुंच सकते हो, लेकिन सातवें चक्र का रास्ता साक्षात तपस्वी और सदगुरु बताता है, आपके जीवन में आएगा ही, आपको लाना ही पड़ेगा और आप उसके साथ जुड़ना ही पड़ेगा, तब जाके छठे से सातवें चक्र का रास्ता खुलता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।